हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और इस समय बज रहे हैं दोपहर के 12:30 और मैं एक बहुत सीरियस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ। जो इस समय हमारे देश में जंतर मंतर पे शिक्षा पढ़ाने को लेके धरना चल रही है, सोनम वांगचुक, नेहा, दीपक, इन सब के द्वारा। क्या वो सफल होगी या नहीं सफल होगी, इसका कुछ पता चल नहीं रहा है, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई भी जो है वो सरकार की तरफ से कोई भी एक्शन लिया ही नहीं जा रहा है। मोदी सरकार किसी चीज़ पे ध्यान ही नहीं दे रही है। ना वो शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देने को बोल रही है, ना वो खुद से कोई चीज़ कर रही है। और हमारे लाखों करोड़ों छात्र जो हैं वो वहाँ पे धरना दे रहे हैं जंतर मंतर पे। क्या उनका कोई वो निकलेगा? आज सोनम वांगचुक जी ने अपना हॉस्पिटल में जो है अपना वो तोड़ा है। इतने दिन तक वो बिना खा के जो चल रहे थे, आज उन्होंने अपना अनशन तोड़ा है, वो भी सरकार के कहने पे। क्या सरकार इस पे कोई वो लेगी, एक्शन लेगी? नरेंद्र मोदी सरकार ही बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लड़के बढ़ाओ लड़के पढ़ाओ। अरे जब सरकार कोई ऐसा एक्शन लेगी ही नहीं। हमारे यहाँ लाखों लाखों छात्र ऐसे हैं जो चाहे वो नीट का पेपर हो, चाहे वो यूपीएससी का पेपर हो, चाहे वो आईआईटी का पेपर हो, 12th का पेपर हो, 10th का पेपर हो, कितनी छात्र छात्राएं हमारे यहाँ ऐसी हैं जो सुसाइड करती हैं। और वो सुसाइड क्यों करती हैं? हमारी शिक्षा प्रणाली की वजह से करती हैं, क्योंकि वो साल भर मेहनत करती हैं, फिर जब पेपर देने का समय आता है वो पेपर देती हैं, उनको अच्छे रैंक मिलते हैं। उसके बाद हमें पता चलता है कि हमारा पेपर कैंसिल हो गया और हमको फिर से री एग्ज़ाम देने हैं। री एग्ज़ाम देने के बाद किसी भी रीज़न से उनका पेपर सही नहीं हो पाया या कुछ भी हो गया, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में जाती हैं। डिप्रेशन के बाद वो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करती हैं, सोसाइटी प्रॉब्लम फेस करती हैं, मेंटली हरासमेंट होता है। बहुत कुछ होने के बाद उनको लास्ट ऑप्शन दिखता है कि मैं सुसाइड कर लूँ जो है। उसके बाद वो सुसाइड कर लेती हैं। कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जिसको ये दुख झेलना पड़ता है। किसी का बेटा सुसाइड कर रहा है, किसी की बेटी सुसाइड कर रही है, किसी का भाई सुसाइड कर रहा है, किसी की बहन सुसाइड कर रही है। लेकिन सरकार क्यों नहीं आंखें खोल रही है? मोदी सरकार क्यों नहीं आंखें खोल रही है? मोदी सरकार जो वाकई में हम लोग देखें तो एक बहुत अच्छी गवर्नमेंट है, बट वो इस चीज़ पे क्यों नहीं ध्यान दे रही है और इस चीज़ पे क्यों नहीं सोच रही है कि जो ये चीज़ें हैं ये। हाँ, और हमारी युवा को इससे पीड़ा हो रही है, हमारी युवा इससे पीड़ित हो रहे हैं और हमारी युवा इसको लेके बहुत सफ़र कर रहे हैं। और हमारी युवा ही आगे की भविष्य हैं। अगर उनका भविष्य ही नहीं संवरेगा तो हमारा देश उत्थान कैसे करेगा, हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा? मोदी जी प्लीज़ इस बात पे ध्यान दो और प्लीज़ हमारी युवाओं की बात सुनो। हमारे जो है सोनम वांगचुक, नेहा, जो दीपक, सबकी बातों को सुनो और प्लीज़ इस पे गौर करो और प्लीज़ इस शिक्षा प्रणाली को सुधारो जो है। और जो ये भ्रष्ट नेता हैं उनको हटाओ सरकार से, उनको इस्तीफा दिलाओ और उनको वहाँ से हटाओ। और आप प्लीज़ मोदी जी, आप बहुत अच्छे हो, बट आपके जो नेता हैं वो सब बहुत भ्रष्ट हैं। प्लीज़ उनको हटाओ और इस पे ध्यान दो। और मेरा एक ही मानना है कि अगर आज की युवा आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, और अगर आज की युवा आगे नहीं बढ़ेंगे तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। और आज की युवा को आगे बढ़ने के लिए बिना पक्षपात सहित एक मिशन की आवश्यकता है, जो कि आप ही दे सकते हो। और आप इतने अच्छे स्लोगन निकालते हो, इतने लोगों का मदद करते हो। मोदी जी प्लीज़ 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 इस पे ध्यान दो। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ इस पे ध्यान दो। हमारे लाखों लोग जो जंतर मंतर पे हैं उनको आश्वासन दो और उस चीज़ पे ध्यान दो। प्लीज़ प्लीज़ मोदी जी, प्लीज़। धन्यवाद।